पढ़ते हैं। एक न्यून कोण है, कह रहे न्यून कोण का मतलब है जिसके दो कोण 90 से कम हो, ठीक है, उसका नाम है त्रिभुज ABC में यदि tan A प्लस बी माइनस सी बराबर 1 है तो तथा sec B प्लस सी माइनस ए बराबर 2 हो तो कह रहे हैं A, B और C के मान ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, कैसे लगाना देख लो, और कई बार को बोर्ड में पूछा गया है, तो टफ भी बहुत है। चलो करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लें tan वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे tan A प्लस बी माइनस सी बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर tan A प्लस बी माइनस सी ये होगा है tan 45 का मान कितने होता है tan 45, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों tan से tan कट गया, आपका क्या बचा A प्लस बी माइनस सी बराबर 45। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। आगे देख लो, दूसरे समीकरण को भी सेट कर लेते हैं जो है सेक करके, तो उसे भी देख लेते हैं, इसको इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया है सेक B प्लस सी माइनस ए बराबर 2, तो हो जाएगा सेक B प्लस सी माइनस ए बराबर में 2 किसका, सेक 2 का मान होता है 60 का, तो होता है सेक 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर सेक से सेक छूट जाएगा या कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा B प्लस सी माइनस ए बराबर 60। अब यहाँ पर विलोपन विधि लगा देंगे, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पर जब समीकरण 1 लिख लो A प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश, ठीक है। उसके बाद में B प्लस सी माइनस का A बराबर 60। आप जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे चिन्ह है बिल्कुल वैसे रहेंगे, ठीक है। आगे देख लो, तो यहाँ पर जो कटता है उसे काट दो, तो A से A कट गया और B से C कट गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस थे। और B जो है देखो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये 60 और 45 हो जाएगा आपका 105। तो B बराबर आपका आ गया है 105/2, ठीक है। तो B का मान तो निकल आया। अब क्या करो, B का मान जो है वो किसी भी समीकरण में रखने से पहले एक लाइन यहाँ ऊपर पढ़ लो, क्या है, एक न्यून कोण है त्रिभुज क्या है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो न्यून कोण है, तो न्यून कोण के तीनों त्रिभुजों को योग कितना होता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब आप जानते हैं कि सभी कोण ही दे रखे हैं मगर कोण का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर B का मान रख देंगे, ठीक है। तो A प्लस 105/2 माइ प्लस का C बराबर में 180, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या करेंगे, A प्लस सी बराबर 180, ये पूरा जो प्लस का था 105/2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 105/2, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस सी बराबर 180 बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो कंची गुणा करा दो, 18 दूनी 36, 360 माइनस 105 बटे में पूरे के 2। तो ये आ गया A प्लस सी बराबर 360 में से 105 घटाओगे बच्चों तो ये आपका बचेगा, चलो घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 5 में कुछ नहीं 5, और यहाँ पर 2 में से 3 में से 1 गया 2, 255/2 ये आया A प्लस सी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, B का मान समीकरण 2 में रखोगे, जाके किस में रखोगे, समीकरण 2 में। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, एक लाइन खींच लो, ठीक है। तो ऐसे भी लाइन खींच लो, तो यहाँ पे लिखोगे, कलर चेंज कर लो भैया वरना एक जैसा सब लगेगा। B का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या उसे लिख लो, B प्लस सी माइनस ए बराबर 60, ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो B का मान रख लो, B का मान है आपका 105/2, तो यहाँ पे लिखो 105/2 प्लस C माइनस ए
बराबर 60 अंश। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, c माइनस a बराबर 60, ये पूरा 105/2 जो प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 105/2। ठीक है, c माइनस a बराबर 60 का दूना करोगे तो 120 हो जाएगा बच्चों। 120 माइनस 105 पूरे के बटे में 2। ठीक है, तो c माइनस a बराबर 120 में से 105 जाएगा तो बचेगा आपका छुपा लो उसे। तो यहाँ पर 120 में से 105 घटाओगे तो बच्चों बचेगा 15। ठीक है, तो 15/2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप इसे मान लो समीकरण नंबर 4। कितना मान लो, 4। कैसे मानोगे, देखो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, और समीकरण नंबर 3 ये हो गई। क्यों सी, ये जो a प्लस बी का मान निकाला तो ये 3 हो गई, 4 ये हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे आगे, आप करोगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ऐसे कर लो समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ये अच्छा रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, अब सबके LHS अलग अलग लिख लो। तो ये 3 का a प्लस सी है, उसका LHS है, जोड़ रहा तो c माइनस a बराबर ये हो जाएगा 255/2, ये भी जुड़ेगा तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे कैसे इसे हल करोगे वो देख लो। यहाँ से a से a कट जाता है तो 2c आ जाता है, उसका दोनों का LCM एक जैसा है, इसको एक बार लिख लो, 255 प्लस 15 हो जाएगा ना बच्चों। आगे देखो 2 से 2 कट गया तो c बराबर आपका आ गया 255 प्लस 15, ये हो जाएगा आपका 270। कितना हो गया, 270। ठीक है, आप क्या करोगे, c का मान आप रख दोगे जाके समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखोगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, a प्लस सी बराबर 255/2। तो c का मान 270 है, तो यहाँ पे लिखो a प्लस 270 बराबर 255/2। तो यहाँ पर a प्लस प्लस क्या है, ये 255 270 प्लस का उधर भेज दो, बटे में कुछ नहीं, ये माइनस का हो गया 270, बटे में कुछ नहीं तो 1 हो गया। ठीक है, आगे देखो a बराबर 255 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 270 दूना हो जाएगा 540 पूरे के बटे में 2। ठीक है, आगे हल कर लो। a बराबर आपका 255 में से 540 घटाओगे तो कितना बचेगा देख लो, यहाँ कर लो 540 में से 255 घटेगा। ठीक है, 10 में से 5 के बचे 5, इधर बचे 3, 13 में से 5 के बचे 8, 4 में से 2 का बचे 2, कितना बचा माइनस का 285/2। ये आया आपका आंसर। ठीक है।